नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को पहले केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। दर्शन के साथ साथ वहां चल रहे पुनः निर्माण के कामों का जायजा लेंगे और इस दौरान आस्था पथ निर्माण पर लगे श्रमिकों से बातचीत भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। वहीं पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। बाबा केदारनाथ के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यात्रियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम यानी कल प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं केदारनाथ। पहले केदारनाथ जाएंगे, फिर बद्रीनाथ धाम जाएंगे, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है केदारनाथ धाम और वहां ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकर लेकर आई है आप तक। वहां पर लोगों से बातचीत भी की और कितने खूबसूरत और भव्य तरीके से केदारनाथ धाम को गेंदे के फूल से सजाया गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी है, इसीलिए कोई कोर कसर नहीं रखना चाहता है प्रशासन। और केदारपुरी को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया। हालांकि मौसम इस वक्त वहां थोड़ा खराब है और पारा भी लुढ़का हुआ है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री जब कल यहां पर पहुंचेंगे तो उसे लेकर जो श्रद्धालु हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम में आगमन प्रस्तावित है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जो था केदारनाथ धाम में दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद जो उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से जो यहाँ पे विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें मंदाकिनी आस्था पथ, सरस्वती आस्था पथ आदि जगह जो कार्य चल रहे हैं उस पर वो निरीक्षण करेंगे। और साथ ही यहाँ पे जो हमारे कई जो श्रमिक काम कर रहे हैं आदि उनसे भी संवाद प्रस्तावित है। तो उसी के लिए हमारी सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों में, यहाँ पे सभी लोगों में बहुत उत्साह है, जिसके वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक है। जब पहले हम टीवी पे देखा करते थे तो इतना डेवलपमेंट नहीं था। अभी हेलियोली से आए तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन और लोगों के लिए अगर ये रोपवे बन जाए और थोड़ा अच्छा हो जाए तो और लोगों के लिए भी आने के लिए और अच्छा होगा। ये बहुत ही आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनके लिए ये चीज़ रीचेबल होगी, इंक्लूडिंग दी ओल्ड पीपल जो नहीं आ पाते उतने इजीली, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और दिस प्लेस इज लाइक हेवन, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बहुत अच्छा है। रोपवे का जो विचार है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं। लोगों के कंधे पे चढ़ के उनको आना पड़ता है ऊपर, तो दोनों को ही परेशानी होती है, उनको भी डर लगा रहता है। और रोपवे अगर हो जाएगा तो बहुत लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। सभी लोग, मतलब जो नहीं कर सकते हैं वो भी रोपवे के सहारे आ सकते हैं। जो बूढ़े लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते आपका हेलीकॉप्टर या फिर इतना वॉक नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड डेफिनेटली रोपवे बनेगा तो दैट विल बी a new experience, no, to come and view जो भी रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। और हमने आपको पहले ही बताया कि न्यूज़ 18 की टीम केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है और केदारपुरी में इस वक्त भव्य तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। और आस्था कौशिक इस वक्त हमारे साथ केदारपुरी से जुड़ गई हैं। तो आस्था, किस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री के मोदी के आगमन को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े खूबसूरत तरीके से केदारनाथ धाम को सजाया गया है, तो वहां की सुंदरता का भी बखान कीजिए और लोगों में किस तरह का उत्साह है, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। अद्भुत नजारा है नीलू, यहाँ पर अद्भुत, ना सिर्फ इस लिहाज से कि केदार जी की महिमा क्या है वो देश ही नहीं विदेशों में भी बसने वाले उनके भक्त जानते हैं, इस लिहाज से भी कि यहाँ का जो प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य है, जो भी एक बार आता है बस उसमें खो जाता है, या तो बाबा का ध्यान लगाता है, नहीं तो प्राकृतिक खूबसूरती देखता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ, केदारनाथ का मंदिर, जिसमें तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कल आने वाले हैं। उसके चलते आप देखिए इसका प्रवेश द्वार कितनी भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। सारी रात यहाँ पर काम चला है, एक एक फूल को अपने हाथ से पिरोया गया है। उसके बाद ये भव्य तोरण द्वार बनकर के तैयार किया गया है, ओम बनाया गया है फूलों से, पूरी तरह से अंदर जो है साफ सफाई से लेकर के एक एक प्रतिमा, रोजाना उनकी पूजा की जाती है वैसे तो, लेकिन एक एक प्रतिमा को एक अलग ही तरह की महिमा प्रदान की गई है। और जो गर्भगृह है वहां पर फिलहाल आम लोगों को तो नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि वहां पर स्वर्ण चढ़ाने का काम किया जाता है, लेकिन उसकी परिक्रमा जरूर करवाई जा रही है। और इसके अलावा आप मौसम देखिए यहाँ का, ये
दूर आपको धुंध नजर आ रही होगी, थोड़ी देर पहले यहाँ पर बर्फीली चोटियां दिख रही थी, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा ही है, पल भर में धुंध, पल भर में बारिश, एकदम से धूप। अभी हल्की हल्की धूप जरूर आपको यहाँ खिली दिख रही होगी। बस यही वजह है कि लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है। और बीती रात जो -3 डिग्री की ठंड थी, वो फिलहाल अभी 2 डिग्री पर है। तो हम सबके कैप्स उतरे हैं, लेकिन ये कुछ ही देर की बात है, क्योंकि यहाँ पल पल मौसम बदलता रहता है। हमारे साथ मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए भी लोग हैं, जो यहाँ की प्रशासनिक तैयारियों से लेकर आध्यात्मिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने जा रहा है, अंदर गर्भगृह से लेकर मंदिर में क्या क्या तैयारियां हैं? गर्भगृह से लेकर के मंदिर तक का बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया गया है और प्रधानमंत्री के पूरे भव्य ढंग से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहित लोग या स्थानीय लोग मोदी जी का भव्य स्वागत की तैयारी पे यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 6वीं बार आ रहे हैं केदारनाथ, तो किस तरह उनका स्वागत होगा? और जब भी आते हैं आसपास परिसर वो घूमते हैं, मुआयना करते हैं, उनको क्या क्या दिखाया जाएगा यहाँ पर विकास कार्यों में? 2013 की जो आपदा आई उसने केदारनाथ जी के पूरा आसपास का पूरा क्षेत्र ध्वस्त कर दिया था, मगर मोदी जी एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2013 से पहले भव्य मंदिर का विकास कर दिया। केदारपुरी में भव्य विकास किया है और यात्रियों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं और बहुत अच्छी अच्छी योजना ला रहे हैं कि जिससे गरीब से गरीब यात्री भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर सके। इस बार रोपवे बहुत चर्चा में है कि रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। हेलीपैड सुविधा पहले से है, घोड़े और पद यात्रा पहले से ही लोग करते हैं, तो रोपवे आने से क्या सुविधा हो जाएगी और कितना आसान या सुगम हो जाएगा यहाँ तक पहुँचना? इस समय चारों धामों में सबसे महंगी यात्रा श्री केदारनाथ धाम की है। जो गौरीकुंड से या सोनप्रयाग से लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, उसमें लोगों के सारा पैसों का बजट कम हो जाता है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बहुत बड़े पहल से और धामी जी का, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी के पहल से जो यहाँ पे रोपवे आएगी, गरीब से गरीब आदमी और असमर्थ व्यक्ति भी भगवान बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कर पाएगा और सुख की अनुभूति कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत होगा और किस तरह से विकास कार्य यहाँ तेजी चल रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि थोड़ा सा आगे लेकर के आए, थोड़ा और पास जाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर मौसम भी आज साथ दे रहा है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि यहाँ पल पल बदलता मौसम है। अभी आपको हल्की धूप दिख रही है और लगभग 12:30 और 1:30 बजे के बाद से यही मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और 4 बजे ऐसा लगने लगता है जैसे अंधेरा हो गया। ये देखिए केदारनाथ का वही घंटा घड़ियाल, जिसको घंटा घड़ियाल को ध्वनि देने के बाद ही लोग या तो अंदर जाते हैं या फिर बाहर निकलते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? ओडिशा से। ओडिशा से आए हैं। कितनी आस्था है बाबा केदार में और आपने केदार घाटी की व्यवस्था को कैसे आंका है? मतलब हम पहले खच्चर से आए हैं, उसका आप कहाँ से आए हैं और यहाँ की 4 साल के बाद हमारा पूरा हो गया। आप कहाँ से आए हैं और यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? हम भी ओडिशा से हैं इनके साथ। यहाँ का व्यवस्था सही है, लेकिन जो रोड में हम आ रहे थे वो किलोमीटर है ना, वो सही नहीं है, बस सही लिखा नहीं है। सड़क रास्ता और दुरुस्त होना चाहिए। चलिए, लोग बाग सजेशन दे रहे हैं, सबको पता है प्रधानमंत्री मोदी आने वाले। आप फोटो खिंचवा रहे हैं घंटा बजाते हुए और आप पूरे एकदम भोले की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो उद्घोष कर दीजिए अगर दर्शन हो गया है तो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे लगे? महादेव, बाबा केदारनाथ की। बिल्कुल, बाबा केदारनाथ की जाए। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का वहां पर दौरा होने वाला है आस्था, और मंदिर को सजा दिया गया है, प्रांगण को सजा दिया गया है और हर वो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और बस प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार किया जा रहा है। आपके पास हम लगातार आते रहेंगे और दिन भर वहां पर किस तरह से अद्भुत नजारा वो भी अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केदारनाथ के दर्शन करने के बाद कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम भी पहुंचेंगे और यहां पर बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे और उसके साथ ही प्रधानमंत्री हेमकुंड रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे। इसके करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी माणा गांव जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री का जनता को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। वहीं प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे और फिर 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब बताया जा रहा है कि 7:15 बजे बद्रीनाथ हेलीपैड से रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो पहले केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ भी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उसे देखेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम भी बद्रीनाथ में ही करने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बद्रीनाथ दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। कई मायनों में ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूज 18 की टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही बद्रीनाथ पहुंच चुकी है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे की, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, भगवान बद्री विशाल के दर्शन आप मेरे पीछे कर रहे हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लगभग 11:30 बजे के आसपास आने वाले हैं। वो पूजा अर्चना करेंगे, थोड़ा वक्त यहां पर बिताएंगे और जो काम चल रहा है इस वक्त बद्रीनाथ के सौंदर्यीकरण को लेकर परियोजना पर, उसकी भी वो जानकारी लेंगे और उस योजना को भी देखेंगे, परियोजना पर किस तरह से काम चल रहा है। मैं आपको इस वक्त जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो कहां से आएगा। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क से प्रधानमंत्री का काफिला नीचे की तरफ आएगा। कल सिक्योरिटी के मद्देनजर इन सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा जिस वक्त प्रधानमंत्री आने वाले हैं। उस वक्त फिलहाल तैयारी चल रही है। इसी कॉरिडोर से प्रधानमंत्री का काफिला आएगा, इसी जगह तक जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और इस जगह को साकेत चौराहा कहते हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे, अपने काफिले को छोड़ेंगे और उसके बाद पैदल ही पथ का इस्तेमाल करते हुए मंदिर तक जाएंगे। कौन सा वो पैदल पथ है ये भी मैं आपको दिखा दे दूं। आम दिनों में आम श्रद्धालुओं के लिए भी यही रास्ता खुला रहता है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री आने वाले होंगे उससे पहले इस पूरे रास्ते को भी खाली करा लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी की वजह से ऐसा किया जाएगा। इस रास्ते पर आपको एक तरफ दुकानें नजर आ रही होंगी तो दूसरी तरफ अलकनंदा नदी और नदी के उस पार मौजूद है नारायण, स्थापित है अपने बद्रीनाथ स्वरूप में बद्रीनाथ धाम के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि आने वाले हैं और ऐसे में यहाँ पर उनके आने को लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो तैयारियां भी मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले तो इस पथ को देखिए, कॉरिडोर को देखिए जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं प्रधानमंत्री कल। इसका रंग रोगन किया गया है प्रधानमंत्री के आने को लेकर। इसे ट्राई कलर में रंगा गया है और पूरे पथ को लाल रंग से रंगा गया है। पहले भी लाल रंग का ही इस्तेमाल हुआ था, इसे फिर से रंगा गया है। और अब मैं आपको दिखा रही हूं कि मंदिर की सजावट किस तरह से की जा रही है। पूरे मंदिर की सजावट का काम आज शुरू हो चुका है। गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। गेंदे के फूल से ही बद्री विशाल के दरबार को सजाया जा रहा है। एक और अलौकिक स्वरूप दिया जा रहा है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच, मनोरम दृश्य के बीच भगवान बद्री विशाल मौजूद हैं, उनका ये धाम मौजूद है। जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो लोकल हैं, जो लोग यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, रहते हैं, उनका भी कहना है कि प्रधानमंत्री के आने से उनकी उम्मीदें हैं कि अब यहाँ पर व्यवस्थाएं और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। पहले